नमस्ते जी। एक जिज्ञासु का संदेश आया कि राम रावण का युद्ध एवं महाभारत का युद्ध क्यों हुआ। आज चर्चा इसी को लेकर है। तो उसी संदर्भ में हम आगे बढ़ते हैं। देखो जी, समय मापने के लिए जैसे सेकंड है, मिनट है, फिर दिन है, फिर महीना है, फिर वर्ष है। वो छोटी इकाई से बड़ी इकाई को नापने के लिए अलग अलग माप हैं। जैसे सेंटीमीटर है, किलोमीटर है, बड़ी माप। तो ऐसी बड़ी माप मापने के लिए 4 चरणों में हमको बांटा है: सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। कलयुग का काल सबसे छोटा है, 4,32,000 वर्ष। फिर द्वापर का समय है 8,64,000। फिर त्रेता का है 12,96,000 और सतयुग का है 17,28,000। तो ये समय मापने के नाम है। समय को मापने की इकाई है, मतलब समय मापने की इकाई। अब कोई कहता है सतयुग में तो देवता पुरुष रहते हैं, कि देवता ही रहते हैं, चारों वेदों के जानकार रहते हैं। भाई वो समय मापने की इकाई है। चारों वेदों के विद्वान तो अभी भी रह सकते हैं, त्रेता में भी रह सकते हैं, द्वापर में भी रह सकते हैं। तो अब विषय आता है राम रावण का युद्ध क्यों। देखो जी, जब ये समय मापने की इकाई है जो त्रेता सतयुग, तो उस समय भी देव और असुर नामक व्यक्ति रहते हैं। देव कौन? देव वो है जो समस्त प्राणी जगत के कल्याण की चिंता करता है। और वेद अनुकूल उसका आचरण होता है। और वेद में क्या है? विद्या। वेद की विद्या तो वो है जिस समस्त प्राणी जगत के कल्याण की चिंता हो। अब रावण ने क्या करा? रावण तो है माता सीता को हरण कर ले गया, तो समस्त प्राणी जगत की चिंता कहां करी रावण ने? वो असुर प्रवृत्ति हुई। तो असुर जो प्रवृत्ति है वो वेद विरुद्ध है। और इस भूमि पर वेद अनुकूल सिद्धांत लागू करवाना, एक तो खुद स्वयं रहना और दूसरों को प्रेरित भी करना, यह धर्मात्माओं के गुण है। और कोई अत्याचारी है उसका विनाश भी करना। अब जैसे राम की माता जी, सीता जी को वो हरण कर ले गया। अब वो तो अयोध्या के राजा थे। अब इतनी भाई, जैसे आज के समय में कहीं मंत्री का ही मर्डर हो जाए तो वहां आम जनता का क्या हाल होगा। तो इतनी बड़ी घटना होगी कि उसकी पत्नी को हरण कर ले गया। तो राम को युद्ध इसलिए लड़ना पड़ा कि भैया ये तो बहुत अत्याचार है यहां पर। तो उसने अपनी सेना बनाई और जो असुर प्रवृत्ति के लोग थे उनका सर्वनाश कर दिया। और देखो जी, विभीषण को वहां का राजा बना कराया, क्योंकि विभीषण राम का अनुयायी था। अनुयायी क्या? वेद के सिद्धांतों को मानने वाला था, मतलब समस्त प्राणी जगत के कल्याण की चिंता करने वाला था। तो इससे तो सीख यही मिलनी चाहिए हमें राम रावण युद्ध से, कि हमें भी वेद का जो पूर्ण विज्ञान का ग्रंथ है, अष्टांग योग का पालन करके पहले तो उसको जानना, सत्य को जानना और फिर उसको आचरण करना। और जो उसके विरुद्ध कार्य कर रहा है उसको दंडित करना। ये तो देखो, दंडित करना तो सरकार का काम है, आपका काम नहीं है ये। पर सरकार को सूचना देना कि भैया ये गलत हो रहा है। अब बहुत गलत काम हो रहे हैं यहाँ तो। ऐसे तो ये जो मीट के जो जानवर हत्या हो रही है तो सबसे बड़ा पाप है। ये तो असुर प्रवृत्ति है। इसको दुनिया को लेकर बैठेगा। हम सबकी मृत्यु अल्पायु में ही होना निश्चित है, क्योंकि हम भी सहन कर रहे हैं। हमको तो विद्रोह करना चाहिए था कि भाई पशु हत्या बंद होनी चाहिए। हम भी बैठे हैं तो उसका दंड हमको ही भोगना पड़ेगा। तो राम रावण की से दूसरा,
महाभारत। महाभारत में भी वही छल कपट, दूसरे का माल हड़पना। अब दूसरे का माल हड़पोगे, वेद क्या कह रहे हैं? समस्त प्राणी जगत के कल्याण की चिंता करना। अब हम ही दूसरे का माल हड़प रहे तो फिर क्या होगा? युद्ध ही होगा। और देखो, एक मैं और गहरी बात बता देता हूं। परम पिता परमेश्वर ने ये भूमि उन्हीं के लिए दी है जो समस्त प्राणी जगत के कल्याण की चिंता करता हो, और उसी को आर्य कहा गया है, उसी को मानव कहा गया है। और जो इस तरह का आचरण करता है उसको मानवता कहते हैं। जो असुर प्रवृत्ति है उसको तो परमात्मा ही खत्म कर देगा। जैसे आज हो रहा है, कोरोना है, महामारी है, परमात्मा हरण कर रहा है सबका। अल्पायु में मृत्यु दे, उसने तो आयु दी थी कब तक के लिए? 100 से 400 वर्ष तक, पूर्ण स्वस्थ रहकर, निरोगी रह करके, धन ऐश्वर्य युक्त होकर, बलशाली पराक्रमी बनकर। और अब हम क्या कर रहे हैं? अब हमारे क्या साथ हो रहा है? 25-25 वर्ष के कोरोना में कैसी मौत हो रही, और उससे पहले भी कैंसर, 40 साल के कैंसर हो रहा, 25 साल के, 8-8 साल के बच्चों को कैंसर हो रहा, क्योंकि हमने पूरा हवा, पानी, भूमि, ध्वनि को प्रदूषण कर दिया है। तो इन महाभारत से भी ये शिक्षा लेनी चाहिए, अष्टांग योग का पालन करना। अष्टांग योग का पालन क्या है? पहला अहिंसा, दूसरा सत्य, सत्य को पहले जानना और उसका फिर आचरण करना, और फिर है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य मतलब जब बच्चे की आवश्यकता हो ग्रस्त में तभी उसको भंग करना, अन्यथा नहीं करना। आज तो देख लो कैसे कैसे कानून है, नर पर नर के कानून लग गए, हो गए आज। तो ये तो महाभारत ही चल रहा है एक तरह से। आज जो समय है पूरे महाभारत ही चल रहा है। असुर प्रवृत्ति पूरे प्रचंड वेग में है। अब तो सीधा परमात्मा से युद्ध है, क्योंकि इस भूमि पर तो सारे असुर है, अब देवता तो बचे ही नहीं है। तो अब युद्ध किसके अंदर है? युद्ध एक तरफ सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर है और एक तरफ सारी ये असुर प्रवृत्ति है। तो अब परमात्मा तो सर्वशक्तिमान है, अब वो तो हरण सबको कर लेगा, सबकी फाइल निपटाई देगा। तो आओ संकल्प लें, पहले हम वैदिक विज्ञान अर्थात पूर्ण विज्ञान को जानें और फिर आचरण करें। और आधुनिक विज्ञान तो अधूरा है, जंगलीपन दे रहा है हमको। क्या कहते हैं? अंडे खाओ, मांस खाओ। अरे भैया बस क्या बताऊं मैं, इस आधुनिक विज्ञान से तो भगवान बचाए, और भगवान तो बचा ही रहा है, क्योंकि वो अल्पायु में भी, इसलिए उसमें भी उसका अच्छा ही है कि तुम ज्यादा और पाप मत करो। जब कोई मांसाहारी है, अब वो कर रहा है तो पाप तो बढ़ते जा रहे। अब यदि परमात्मा ने उसको 400 वर्ष जीवित रखा तो कितने पाप हो जाएंगे उसके? बढ़ते जाएंगे। तो इसलिए वो जल्दी उनको ले रहा है कि भैया तेरा पाप का पूरा कोटा हो गया, तो अब चल यहां से। तो 30 वर्ष में, 35 वर्ष में, या जिसके जैसे कर्म है उसके हिसाब से उनको रवानगी यहां से हो रही है। तो इन दोनों से अपने को सीख ये लेनी है कि आओ हम वैदिक विज्ञान को पहले जाने, समझे, उसका आचरण करें, जिससे समस्त प्राणी जगत का कल्याण हो। धन्यवाद, नमस्ते।